बिहार के लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास जाति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। एक आंकड़ा आपको दे रहा, पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से भी बना हो, याद रखिए, जिस दल से भी यहाँ कोई विधायक सांसद बना है, पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने। और उन्हीं लोगों ने, उसी व्यवस्था ने ये प्रचार फैलाया है कि भैया जाति नहीं रहेगी तो चुनाव नहीं जीतोगे, पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ोगे। ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है ताकि कोई सामान्य आदमी ये हिम्मत ही न करे कि वो राजनीति में आए और इनको चुनौती दे। आपको लगता है कि राजनीति करना है तो बहुत पैसा चाहिए, तो आपको ये बता रहा हूं, जिसको भी आप देश में नेता मानते हैं, बिहार में या देश में जिसको भी नेता मानते हैं, एक बार जरा ध्यान से याद कीजिए, जिस दिन बिहार ने उसको नेता बनाया, जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, वो व्यक्ति कितने पैसे वाला आदमी था। जिस दिन बिहार ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बिहार ने नीतीश कुमार को नेता बनाया, नीतीश कुमार टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को जिताया, ममता बनर्जी के पास करोड़ों रुपया नहीं था। जिस दिन योगी जी को जिताया गया, किसी भी नेता को आप जिसको भी जानते हो, मेरे भाई, समाज जिस दिन आपको अपना नेता चुनता है, वो बिना पैसे वालों को ही चुनता है। ये अलग बात है कि नेता बनने के बाद आप पैसा वाला बन सकते हैं, लूट खसोट के पैसा वाला हो जाइएगा। होता यह है कि आप नेताओं को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, काफिला चल रहा है, बड़ा बड़ा उनके पास पैसा साधन है, तो आपको लगता है कि जब तक पैसा नहीं रहेगा तो हम इनके जैसा बनेंगे कैसे। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं है तो अगर 10 कनस्तर भी पेट्रोल हो जाएगा, उस पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। तो अगर समाज का समर्थन आपके साथ है, अगर आपके पास वोट है, तो पैसे का जुगाड़ समाज कम या ज्यादा कहीं ना कहीं से कर देता है। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। तो ये भ्रम मत पालिए कि पैसे से ही राजनीति होगा। दूसरा, लोगों को लगता है कि यहाँ तो जाति से नहीं निपट पाइएगा। लोग हमको कहता है बहुत बढ़िया आप बतिया रहे हैं, आप बहुत चुनाव के विशेषज्ञ हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो नया लड़का पीछे कर रहा है, बिहार यूनिक है, बिहार में तो जाति बहुत ज्यादा है। तो पहले समझिए कि जाति समाज की जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, इतनी ही जाति की महत्ता उत्तर प्रदेश में भी है, उतनी ही जाति की महत्ता गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है। आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ाए हैं, इसलिए आपको लगता है कि खाली बिहार में ही है, लेकिन बिहार में जातियों की महत्ता कितनी है इसको समझिए। आपको लगता है कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। इसी बिहार में 1984 में पूरे बिहार राज्य में, उसमें बिहार झारखंड एक था, राजीव गांधी की कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे कि जातियों में बटा हुआ बिहार, कांग्रेस को, राजीव गांधी को कैसे वोट दे दिया, तुरंत लोग खड़ा होकर कहेंगे कि वोट राजीव गांधी को नहीं पड़ा। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें जाति होती छोड़कर सबने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस, राजीव गांधी जीत गए। इस बात को आप कागज पर लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, यहाँ जनता दल बीपी सिंह कैसे जीत गए। बीपी सिंह के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं यहाँ बिहार में, तो आप बताइएगा कि वोट जनता दल को नहीं पड़ा। बहुत बड़ा फोर्स भैया मुद्दा था, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब आदमी जाकर जनता दल बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ। आप में से कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया 14 में भाजपा को वोट नहीं पड़ा। ये तो जो मोदी जी का लहर आया तो बिहार में सब लड़का, सब जाति के लोग जाकर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिए, इसीलिए जीत गए। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ।
तो ज्यादातर लोग कहेगा भैया बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा के बाद समझिए कि समाज का हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इन चारों बातों को लिखिए। 84 एक घटना है और उस घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर है जिसने समाज में जातियों का बंधन तोड़ दिया। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार बफोर्स, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर जनता दल को वोट दिया। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिए। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके नाम पर जाति धर्म भूल कर लोगों ने वोट दिया। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई विचारधारा, कोई प्रयास समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, पीछे करता रहा है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो इसलिए कि हमने 4 चुनावों का आपको उदाहरण दिया, बाकी चुनाव की चर्चा नहीं की। बीच में बहुत और भी चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव में ना कोई घटना थी, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई प्रयास था। तो लोगों को जब दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिखते हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते। अगर नया प्रयास होगा और उस प्रयास में शुद्धता और ईमानदारी होगी, तो समाज में ये ताकत है। और दूसरी बात आप समझिए, अगर आप कहते हैं कि बिहार में सब जाति पर वोट दे रहा है, तो अभी चुनाव हुआ है, भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, जरा आप बताइए हमको मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तुरंत आदमी कहेगा ना भैया वो तो जात पर नहीं, विचारधारा पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दिया। तो जाति पर तो नहीं दिया है। यहाँ मुसलमान 18% है, वो लालू जी को वोट देता। वो लालू जी के जाति का तो नहीं है, वो लालू जी को क्यों वोट देता? क्योंकि उसको भाजपा के डर से जो विकल्प दिखता है उसको वोट देता है, वो जाति पर वोट नहीं देता। ये सारे तथ्य आपके आंख के सामने हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आप सब सुनने के बाद भी कहिएगा ए भैया कह तो रहे हैं, लेकिन बिना जात के तो होगा नहीं, जात पर तो वोट पड़बे करेगा। तो हम आपको अंतिम इस बात पर यही कहेंगे कि जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और जाति की भूमिका भी है चुनाव में, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है जिस पर वोट पड़ता है। जैसे कई विषयों पर वोट पड़ता है, वैसे एक विषय जाति भी है। और एक अंतिम बात समझिए, अगर आप राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा, कि जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, पैसे का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब राजनीति करेंगे। तो मेरे भाई जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके राजनीति में आने की जरूरत क्या? जो सुधारेगा वही जिसका नेता बनेगा। तो अगर आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं, तो आपको समाज की अच्छाई और बुराई, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर साध कर ही इसका अगुवाई करना है। आपके पास समाज परफेक्ट हो जाए तब राजनीति करेंगे, ये विकल्प नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। बिहार को सुधारने का प्रयास हम करें या आप करें, आज करें या 20 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार को सुधारने का ये प्रयास करने वाला नहीं।